और वही रायपुर की बेटी जो बचपन में अपने दादा दादी से महाभारत और रामायण की कहानी सुना करती थी, जिसके दादा बचपन से आंखों में सेना में जाने का सपना लिए चल रहे थे और ये सपना अपने बेटे से लेकर अपनी पोती की आंखों में डाला और 70 साल के मेहनत और कई बार विफलताओं के बाद आखिरकार उनका ये सपना उनकी पोती ने पूरा किया। धृति गुप्ता 1 लाख लड़कियों को पछाड़कर अमेरिका की आर्मी में सिलेक्ट हुई है। धृति अकेली लड़की हैं जिन्हें पहले अमेरिकी वायुसेना और बाद में आर्मी से ऑफर आया। सैन्य अधिकारी बनने की उनकी ट्रेनिंग से लेकर पढ़ाई का पूरा खर्च अमेरिका की सेना ही उठा रही है। इससे पहले 12वीं पास करते हुए ही उन्हें वायुसेना में चुना गया था। उन्हें 1,67,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली। इसके बाद 1 महीने बाद ही वो अमेरिका की आर्मी में चुन ली गई। उन्हें 2,34,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली और येल यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिला। इस अचीवमेंट के पीछे एक लंबी कहानी है, 70 साल की मेहनत है। इस सफर को लेकर हमारे संवाददाता गौरव सिंह ने धृति गुप्ता के परिवार से बातचीत की। रायपुर छत्तीसगढ़ से निकली हुई एक लड़की धृति गुप्ता, जिन्होंने अमेरिका में जाकर छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो रोशन किया है। वहाँ की सैन्य में उनको शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, उनके पूरे खर्चे को जो है अमेरिकी सरकार उठा रही है। हमारे साथ उनके दादा दादी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह से जो कहानी है वह है, किस तरह से ये जो पल है वो आपके लिए है। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा ये सपना शुरू हुआ बहुत पहले से, आज से 60 साल पहले, जब मैं आर्मी में जाना चाहता था, किन्हीं कारणों से नहीं जा पाया। तो मैंने अपने बड़े बेटे को तैयार किया, बेटी को तैयार किया। बेटी तो मेरी पायलट बन गई, वर्दी वाली ड्रेस जो मैं चाहता था वो पहन लिया। वो तो मेरी आर्मी में भेजने की इच्छा थी, वो चालू थी। तो मैंने अपने बेटे को तैयार किया। बेटे ने किसी कारण में 5 अटेम्प्ट वो यहाँ पे बैठा एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर, एज ए ग्रेजुएट, परंतु किसी कारणों से नहीं हो पाया। तो वो अमेरिका माइग्रेट कर गया। अमेरिका जा करके हमारा सपना कंटिन्यू था। हम लोग 8 बार अमेरिका गए, अपनी पुत्री को तैयार किए, बेटे ने किया, बहू ने किया, हम सब मिलकर तैयार किए। अब इतनी तैयारी कराए कि वो पूरे इंटायर अमेरिका में टॉप कर सके, हर फील्ड में, हर दौड़ में, हर उसमें, हर पढ़ाई में, इवन उसको जनरल नॉलेज में इतना तैयार किए कि सब वो लड़के के दिमाग में यही था कि मुझे भी अपने दादा से का सपना पूरा करना है। और आज उसने, जब मैं बेस्ट कैडेट का अमेरिका में चुनाव हुआ, उसके दिमाग में था जब मेरे दादा हिंदुस्तान में बेस्ट कैडेट हो सकते हैं ऑल इंडिया कैंप में, तो मैं भी हो सकती हूँ। ये उसने अपने दिमाग में रखा और बेस्ट कैडेट चुनी गई। जब बेस्ट शूटर का मौका आया तो बेस्ट शूटर चुनी गई। उसके बाद आर्मी में जाने का था, अपने पापा के सपने को पूरा किया और आर्मी ऑफिसर, नेवल ऑफिसर के लिए उसका चुनाव हुआ। जब नेवी, ये उसका बायोडाटा वाशिंगटन में इनके पास गया, व्हाइट हाउस गया, वहाँ उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो आर्मी में होना चाहिए। तो उन्होंने उसको आर्मी में स्विच ओवर किया और $2,75,000 का चेक उसको दिया उसको पूरी शिक्षा के लिए। तो उसने ये बोला कि हिंदुस्तान में जिस विद्यालय में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे वो जा सकती है, पूरा शिक्षा आर्मी वहन करेगी। तो उसने येल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया, उसका सिलेक्शन हो गया है। अभी वो आने वाली 18 तारीख को येल यूनिवर्सिटी जाके ज्वाइन करेगी, जहाँ भी आर्मी ऑफिसर के साथ साथ वो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी लेगी। और ग्रेजुएट ट्रेनिंग के साथ भी जैसे ही पास करके निकलेगी, 4 साल बाद वो आर्मी ऑफिसर बन जाएगी। उसके बाद और आगे पढ़ना चाहेगी तो आर्मी ऑफिसर की तनख्वाह चालू रहेगी, उसका पूरा प्रमोशन होता रहेगा, पूरी पढ़ाई करती रहेगी जब तक जीवन भर जो पढ़ाई करना चाहेगी पढ़ाई करेगी। अमेरिकन गवर्नमेंट उसकी पूरी बाहर जो है वित्तीय मदद करेगी और उसका बाहर वहन करेगी। लाखों लोग जो हैं वहाँ भर्ती के लिए भरते हैं, लाखों लोगों ने कोशिश की होगी कि वो किसी भी तरह उनका चयन हो जाए, लेकिन आपकी पोती का वहाँ चयन हुआ है। किस तरह से देखते हैं इसका? जो मेरी एक एक पल की शिक्षा थी, वो एक एक पल की शिक्षा जो हमारा था, हम 8 बार अमेरिका गए और एक एक दिन, एक एक मिनट को हमने यूज़ किया। जब अमेरिका में किसी बच्चे को, 8वीं क्लास के बच्चे को फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था, तब हमने उसको 15-20 दिन के भीतर पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार की पूरी कहानी बताया। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्यों ख़त्म हुआ, फिर से क्यों सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, फिर
क्यों खत्म हुआ, फिर से अब आगे मतलब वो कैसा भविष्य क्या हो सकता है, आर्मी को क्या करना चाहिए, ये सारी शिक्षा हम उसको देते रहे। और इतिहास में मैं भी, मेरी मिसेस, हम दोनों इतिहास में दोनों अभी MA प्रीवियस पास कर चुके हैं और इस इतिहास में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी हम लोग और भी पढ़ाई कर ही रहे हैं। अब हमने जब ये तय किया कि जो अमेरिका में हम बच्चे तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम मोदी के सपने को पूरा करें। हमने शपथ लिया कि हम मोदी के सपने को साकार करेंगे। कुल आप कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा पल है जो आपकी पोती ने इतना बड़ा जो अचीवमेंट है वो किया है, आप यहाँ स्कूल भी चला रही हैं, क्या कुछ आपकी भावनाएं? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी पोती ने हमारे पूरे भारत में नाम रोशन किया है और वो इतनी टैलेंटेड है कि 4 साल की जब बच्ची थी वो, और उसका हम लोग उसको कोई भी हिंदी स्टोरी सुनाते थे यानी महाभारत की या रामायण की, हिंदी में हम बताते थे, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमको उसी समय उसी पल सुनाती थी। तभी समझ में आ गया था कि बच्ची क्या करने वाली है और आज इस मुकाम पे पहुंची है। वो इसी को हम निगाह से देखते कि वो बच्ची में शुरू से बोलते ना, बच्चे के पूत के पालने में ही दिख जाते पैर, तभी से हमको अंदेशा हो गया था कि बच्ची बहुत कुछ कर डालेगी। जब ये जो चयन हुआ धृति गुप्ता का, तो किस तरह से प्रतिक्रिया है जब उन्होंने आपको फोन किया होगा, आपसे बात हुई, तो किस तरह का जो मन में उत्सुकता है